गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास है आज की अपनी, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं आज आपके लिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम आते ही मेरे माइंड में क्लिक होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल ABC में बात करूँ तो ये एंगल तो 90 है ही सही, इन दोनों एंगल को मिला के मैं क्या बोलूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 90 आएगा भैया, क्योंकि ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 आएगा, तभी तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। और ट्राइंगल के अंदर फिक्स है बात कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। इट मीन्स हियर एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। अगर मैंने एंगल C को थीटा बोला, लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, तो फिर ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो ये तो पिक्चर क्लियर हो गई कि मेरा ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। तो आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री के रेस्पेक्ट में बताने वाला हूँ बातें। आज मैं 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में सारे एंगल निकालूंगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, फिर प्रूव करके बताऊंगा कि यही क्यों आया। तो आपको याद तो रखना है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। मतलब आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का रिलेशन कोस से, साइन कोस, फिर आप बोलेंगे टेन कोट, और फिर आप बोलेंगे सेक कोसेक, ऐसे याद रखना है। जैसे मैंने टेबल याद कराई थी ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वैसे ही उनके आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री तैयार है। तो साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, प्रूव करके बताऊंगा, अभी आप देखिएगा। इसके बाद आप देखिए टेन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोट थीटा। सिमिलरली अगर कोट 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो होता है बच्चों टेन थीटा। और ऐसे अगर हम बात करेंगे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा के बारे में तो ये होता है कोसेक थीटा। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गया कौन सा, कोसेक वाला। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो उसका रिलेशन होता है सेक से, तो आंसर आता है आपका सेक थीटा। अब ये कैसे आया मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपने क्या बोला बच्चों, क्या होता है कोस थीटा। देखिए कैसे होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, BC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है यार, 90 के अपोजिट वाला BC अपॉन AC। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आया, BC अपॉन AC। इसका मतलब इस कोस थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC आनी चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगा कि दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर साइन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC है तो ये कोस थीटा के इक्वल कैसे हो सकता है, जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं आए। तो अब एक काम करते हैं, अब की बार कोस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा के लिए यहाँ से बात चलेगी। तो अब आप देखिए आपकी बार मैं कोस थीटा कैलकुलेट करने गया, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो इसके लिए ये बन गया बच्चों मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर। तो ये तो बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। और कोस क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए आप देखिए, इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, BC। तो कोस थीटा कितना आ गया, BC अपॉन AC। और ज़िंदगी के मज़े आ गए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना है, BC अपॉन AC, और कोस थीटा भी कितना है, BC अपॉन AC। इसलिए दोनों इक्वल है। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आया मज़ा। अब आप देखिए इसके बाद, अब इसको वेरीफाई करना है तो सेम इसी तरह से चलेगा। इसलिए अब की बार टेन और कोट के लिए करते हैं। तो देखिए टेन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो वापस हमारी पिक्चर उधर चली जाएगी। 90 माइनस थीटा के लिए ये बन जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका बेस। तो आप क्या बोलेंगे, टेन 90 माइनस थीटा का मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, कोट थीटा के। अब बात चल रही है किसके लिए, कोट थीटा के लिए, मतलब एंगल थीटा के लिए। तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है फिर बेस। और कोट थीटा क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है भैया, BC, और परपेंडिकुलर कितना है, AB। इनकी भी कहानी ख़त्म, ये और मज़ा आ गया।
तो टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोट थीटा के। अब सेक और कोसेक का ले लेते हैं एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा मामला है। तो देखिए अब की बार बात करेंगे सेक के लिए, तो सेक 90 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं बिल्कुल, सेक 90 माइनस थीटा। तो वापस हमारी बात यहीं पे चली गई भैया, 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, तो ये तो आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया भैया बेस, ठीक है। अब क्या बात करेंगे कि सेक क्या होता है, जो सेक थीटा होता है ना वो कोस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो सेक होएगा कोस का रेसिप्रोकल, मतलब कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स है क्या, AC, और बेस आपने यहाँ पे निकाला कितना AB, तो AC अपॉन AB आया कौन, सेक 90 माइनस थीटा। तो अब किसका नंबर आ गया, अब नंबर आ गया किसके इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो कोसेक थीटा ये रहा आपका थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में वापस बातें चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका बेस। और आप जानते हैं कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, हाइपोटेनियस है आपके पास AC और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास AB, तो ये आ गया आपके पास AC अपॉन AB और मजा आ गया, हमारी बात बन गई, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल हो गया। क्लियर है कहानी, ठीक है।